मार्का अमन की बात करेंगे। इस्लामाबाद में तारीख रकम हो चुकी है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का पाकिस्तान मेज़बान है। अमरीकी और ईरानी वफूद शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं और इस्लामाबाद टॉक्स 2026 के लिए अमरीकी आला सतही वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँच चुका है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में वफ़द खुसूसी तैयारी के ज़रिए नूर खान एयरबेस पर पहुँचा। अमरीकी वफ़द में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। अमरीकी वफ़द का नूर खान एयरबेस पर आला सतह पर इस्तकबाल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमरीकी वफ़द का खैर मकदम किया। खित्ते और दुनिया में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीकी आज़म को सराहा गया। ईरानी वफ़द की क़यादत पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची भी वफ़द में शामिल हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर फ़रीक़ैन को पायदार और देरपा हल में सहूलतकारी जारी रखने के आज़म का इआदा किया है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बड़ी चहमगोइयाँ चल रही थीं, भारत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था कि वफ़द नहीं पहुँचेंगे, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में नहीं होंगे, स्पेशली अमेरिका के बारे में कि नायब सदर जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और इन चहमगोइयों को पाकिस्तान की जानिब से रद्द किया गया और ये जवाब दिया गया कि पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर चुका है। कैसे देखते हैं आप, दोनों वफूद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को जो इज़्ज़त, जो एहतराम पूरी दुनिया की कॉमिटी ऑफ नेशंस में मिला है, इसका कोई मेरे ख्याल से पैरेलल हमें रीसेंट हिस्ट्री में तो दिखाई नहीं देता है। पाकिस्तान ने इससे पहले बहुत बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो होस्ट किए हैं। मिसाल के तौर पे जो सेकंड इस्लामिक समिट हुई थी 1974 में, दैट वाज अ वेरी बिग इवेंट। उसके बाद हमने सार्क की मेज़बानी की, फिर उसके अंदर SCO के इजलास जो हुए हैं और OIC की जो फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। तो हमारे पास इस किस्म के मुज़ाकरात के लिए पूरा पैराफिनेलिया भी मौजूद है और पूरा एक्सपीरियंस भी मौजूद है। इसीलिए आपने देखा कि कोई फ्लॉ नहीं है, कोई एक यानी ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है कि इतना बड़ा जो स्टेज इस वक्त इस्लामाबाद में सेट है, जहाँ दो बड़ी कुव्वतों के बीच मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ईरान एक कुव्वत के तौर पे इमर्ज हुआ है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है, जिसने इंटरनेट जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कह लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री माइट कह लीजिए, जिस तरीके से उसको रेजिस्ट किया है, 1 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। दोनों ही तरफ़ैन को इस बात पे आमादा करना कि वो एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत कर लें, मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि दोनों ममालिक के बीच मखासमत कह लीजिए, दुश्मनी कह लीजिए, वो 4 दहाइयों से ज़्यादा पुरानी है। तो इन दोनों यानी ममालिक को एक टेबल के ऊपर बिठा देना ही इतनी बड़ी बात है, जिसकी पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है। दुनिया की जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो टेलीफोन करके, राब्ते करके पाकिस्तान की तारीफ़ कर चुकी है। हिंदुस्तान जो है उनको तो पाकिस्तान की किसी बड़ी कामयाबी से कभी खुशी होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो हालत वहाँ है उनकी, वो उनके अपने टीवी चैनल ऑन करके आप देख लीजिए कि क्या सूरत हाल है उनकी। उससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का मकाम कितना बुलंद हुआ है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में क्या इज़्ज़त मिली है। ये उनके एंकर्स की ज़बानी सुन लीजिए। उनकी अपनी अपोजिशन जो है, जो भुरकस उन्होंने मोदी का बनाया है, इसलिए कि वो उस पर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए है कि दुनिया जब एक तीसरी आलमगीर जंग के दहाने पे पहुंचने वाली थी, तो आपने फ़ैसला किया कि आप इसराइल का दौरा करेंगे और जाके वहाँ फादरलैंड मदरलैंड की जो कहानी आपने घड़ी थी, आज आप उसके ऊपर जो तनकीद हो रही है, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, उसकी वजह से बोलने के काबिल भी आप नहीं हैं। लिहाजा आप रिस्पॉन्ड तक नहीं कर रहे हैं उस सारे क्रिटिसिज्म को जो आपके ऊपर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हो रहा है। अब पलटते हैं वापस इस्लामाबाद के मंजर की तरफ। मेरे ख्याल से इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के ऊपर मरकूज़ है और तवक्को ये की जा रही है कि वो जो खदशा था कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के नतीजे में तीसरी आलमगीर जंग छिड़ सकती है, उन शोलों को बुझाने के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप जिस तरीके से एक पेज पर हो के इस वक्त पाकिस्तान का नाम बुलंद किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से किसी से पोशीदा नहीं है, ना इसको इससे ज़्यादा हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के TV चैनल, पूरी दुनिया के अखबारों के दफातर जो है वो फोकस्ड है इस्लामाबाद के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर, जैसे हमारे ब्यूरो चीफ भी बता रहे थे आसिफ जाफरी, कि इस वक्त मंजरनामा दीदनी है, यानी इस कदर वहाँ पर लोग, जर्नलिस्टों का रश है जो पूरी दुनिया से आए हैं और ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अमरीकी डेलीगेशन भी पहुँच चुका है, ईरानी डेलीगेशन कल शाम को आ गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है आज का, ये अल्टीमेटली लीड करेगा कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो।